नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी काल के अंदर जो कॉपर निकल के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के सिक्के बनाए गए, उन सारे सिक्कों की जानकारी दी जो लगभग है 364 सिक्के। अब आज से मैं शुरू कर रहा हूं अगले 3-4 दिन के लिए आप लोगों के लिए। आपको ये बताऊंगा कि किस किस के कार्यकाल के अंदर कौन कौन सा सिक्का जाता है रियर की कैटेगरी में, और किस किस मिनट के अंदर ये सिक्के छापे गए। आज की वीडियो के अंदर 1/12 आना और 1/2 पाइस, इन दो सिक्कों की मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। साइड पे मैं इमेज लगा देता हूं। आपको मैं 1/12 आना के अंदर यह बताऊंगा कि किस किस मिनट से सिक्के छापे गए, और टोटल मिलाकर जो सिक्के छापे गए वो कितने सिक्के छापे गए। अगर आप लोग करते हैं कॉइन की कलेक्शन, बनाना चाहते हैं एल्बम, या एल्बम मार्केट से खरीदने के चक्कर में हैं, तो जरा सावधानी के साथ बनाएं अपनी एल्बम, और खरीदने से पहले रहें सतर्क। क्योंकि मेरे हिसाब से जो सिक्कों की क्वांटिटी बताई जा रही है 200 सिक्के, वो सिक्के बहुत ज़्यादा कम है। कौन कौन से सिक्के उसमें से किए गए नज़ारत, ये तो एल्बम को देखने के बाद ही पता चलेगा। परंतु हाँ, अगर उसमें वास्तव में 200 सिक्के लगाए गए हैं तो महंगे सिक्कों के साथ साथ उसमें क्या किया गया कि एक सन के अंदर बनाया हुआ किसी 1 मिनट का सिक्का लगा दिया गया और एल्बम कर दी गई कंप्लीट। तो शुरुआत करते हैं 1835, 1/2 आना, 1/12 आना। 1835 में बम्बे और मद्रास 2 मिनट से सिक्के बनाए गए, और उसके बाद 1848 में सिर्फ कलकत्ता की मिनट से सिक्का बनाया गया। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 1848 के सिक्के की कीमत दिखाई है 2500 रुपये, परंतु जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए फाइन और वेरी फाइन सिक्कों की कीमत दिखा रखी है 50 रुपये, 100 रुपये। इसके बाद बनाए गए 1862 के अंदर, ये भी बनाए गए क्वीन विक्टोरिया के टाइम के अंदर, और इसमें 1862 में बनाए गए 3 मिनट से सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की मिनट से। और इसमें भी वही फाइन कंडीशन के सिक्कों की बात की जाती है 50 रुपये। यूएनसी के अंदर कीमत इनकी बताई गई है 1000 रुपये, परंतु यूएनसी का सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है। वेरी फाइन 100 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन 200 रुपये, यानी कि अगर इसके अंदर वेरी फाइन सिक्के भी लगाया गया हो तो मार्केट जनरल सर्कुलेशन से अगर आप बेचने जाते हो तो आपको 20-25 रुपये से ऊपर नहीं मिलते। इसके बाद बनाया गया 1974 सिंगल मिंट 1874, और इस सिक्के की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 40 से 45 हज़ार रुपये, परंतु वही फाइन कंडीशन और वेरी फाइन में इसकी कीमत दिखा रही है 5 से 10 हज़ार रुपये। 1875 के अंदर बनाए गए बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट से। 1876 में बनाया गया सिंगल मिंट, कलकत्ता मिंट का। 1875 के सिक्कों की कीमत जाती है 3000, पंती वही फाइन एक्स्ट्रा फाइन के अंदर 100 रुपये, 200 रुपये। इसके बाद 1870 में बनाए गए 2 मिनट, बॉम्बे और कलकत्ता 1878, सिर्फ कलकत्ता 1882, सिर्फ कलकत्ता, और 1883 में कलकत्ता और बॉम्बे, 1884 में सिर्फ बॉम्बे, 1885 में सिर्फ कलकत्ता, 1886 बॉम्बे और कलकत्ता, 87, 88, 89, इनमें सब में 2 मिनट के। और उसके बाद 1990 से लेकर 1901 तक बनाया गया सिंगल मिनट का सिक्का। शुरुआती दौर के जो सिक्के बनाए गए 1877,
तो यूएनसी में कंडीशन है 6,000 रुपये, जो कि मिलना असंभव है। कॉपर के सिक्के यूएनसी में नहीं मिलते। वही फाइन कंडीशन के साफ करके लगाए सिक्के, कीमत जाती है 400-500 रुपये, बेचने जाओगे तो वही 100-150 रुपये। और उसके बाद लेते हैं हम 78, 82, 83, तो वही यूएनसी में 2-2,500 रुपये, परंतु जनरल सर्कुलेशन का सिक्का वही 100 रुपये, यानी कि बेचने जाओगे तो 20-30 रुपये। जो बात मैं कह रहा हूँ इसे ज़रा ध्यान से समझो। इसके बाद जो सिक्के लगाने लगे वो एडवर्ड सैमर के टाइम पे बनाए गए, और वो बनाए गए 1903, 4, 5 और 6 में। वही जनरल सिक्के 30-40 रुपये, बेचने जाओगे तो 5-7 रुपये। इसके बाद एडवर्ड सैमर के टाइम में सिक्के बनाए जाने लगे ब्रॉन्ज के। पहले बनाए गए कॉपर के, फिर बनाए जाने लगे ब्रॉन्ज के। और ब्रॉन्ज के सिक्कों के अंदर एक भी सिक्का जो है वो महंगा नहीं है। 1906 का सिक्का अगर आप देखते हो तो उसकी कीमत यूएनसी में 5,000 है, परंतु फाइन में 500, बेचने जाओगे तो वही 150 रुपये। इसी तरह जॉर्ज 5 के टाइम पे आते हैं, तो जॉर्ज 5 के समय के अंदर एक भी सिक्का ऐसा नहीं है जो महंगा हो, परंतु हाँ इसमें 1923 से लेकर 1928 तक 2 मिनटों में सिक्के बनाए गए, बाकी सब में 1 मिनट का बनाया गया। 1936 में फिर जाकर लास्ट में 2 मिनट के बनाए गए। इसके बाद जॉर्ज 6 ये बनाए गए ब्रॉन्ज के। 1939 में 2 मिनट, उसके बाद 41 और 42 सिंगल मिनट। ये जो 2 मिनट में सिक्के बनाए गए और ये बनाए गए, इनकी कीमत जाती है 10 रुपये, 15 रुपये। यूएनसी के अंदर 75 रुपये, 100 रुपये कीमत। इसके बाद आ जाते हैं अब हाफ पाइस के ऊपर। हाफ पाइस में शुरुआत हुई 1853 में। सिक्के की कीमत है टोटल 2500 रुपये, परंतु फाइन के अंदर 200। वही बेचने जाओगे तो मिलेंगे 20-30 रुपये। इसी तरह क्वीन विक्टोरिया के समय में बनाए गए 1862 में। सिक्के की कीमत 100 रुपये, यूएनसी के अंदर 2500 रुपये। तो फाइन और वेरी फाइन दे रखा 100 से 200 रुपये, यानी बेचने जाओगे तो वही 20 रुपये से 50 रुपये। उसके बाद विक्टोरिया एम्प्रेस के कार्यकाल में सिक्के बनाए गए। इसके अंदर 1885 6,000, परंतु फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन वही 200-250 रुपये। उसके बाद ये सारे बनाए गए सिंगल मिनट में 1885 से 1901 तक। उसके बाद एडवर्ड सैमर के समय में बनाए गए 4 सन लगातार, और ये सिक्के बनाए गए कॉपर के, और कीमत वही 100 रुपये। यूएनसी के अंदर 1500 रुपये दिखा रखी है, परंतु एल्बम में आपको वही फाइन वेरी फाइन का सिक्का मिलेगा, और बेचने जाओगे तो वही 20 रुपये 30 रुपये, वो भी अगर कंडीशन अच्छी होगी तो। इसके बाद बनाए जाने लगे ब्रॉन्ज के सिक्के एडवर्ड सैमर के समय में। 1906 से लेकर 1910 तक बनाए गए सिक्के। 1906 का सिक्का कीमत दिखा रखी है 5,000, परंतु फाइन और वेरी फाइन में दिखा रखी है 200 से 500 रुपये। बेचने जाओगे तो वही 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक, 100 रुपये तक। बाकी सिक्के जो हैं इन सब की कीमत बुक के माध्यम से यूएनसी में दे रखी है 1,000 रुपये, परंतु बेचने जाओगे तो 10 रुपये 15 रुपये।
इसी तरह जॉर्ज V के समय में बनाए गए 1912 से लेकर 1936 तक, इसमें एक भी सिक्का ऐसा नहीं है जिसकी कीमत ज़्यादा है। फाइन वेरी फाइन के अंदर दिखाया गया 50 रुपये, 25 रुपये से 50 रुपये, और यूएनसी में दिखाया हुआ 200, 250, 300 रुपये। अब वो 25 रुपये का सिक्का मान लो कि 5 रुपये, इससे ऊपर आपको मिलेंगे नहीं। जो कल मैंने हिसाब आपको लगा के बताया, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये सिक्का तो मैंने भी लगाया। उसके बाद 1938 ये सिक्का यूएनसी में 40,000 रुपये, ये उस एल्बम में नहीं मिलेगा आपको। 39 और 40, 1938 40,000, और 1939 और 1940 15 रुपये कीमत दे रखी है। तो ये लगाओ कि बेचने जाओगे तो किस रेट पे बिकेंगे। तो ये हाफ प्राइस के अगर हम पैसे गिनने लगते हैं तो ये है 58 सिक्के, और 1/12 आने के हम गिनते हैं तो वो है 80 सिक्के। 80 और 58, 138, और इसमें 4-5 सिक्के आप ऐसे निकाल दो, 2 सिक्के जो लगभग 40-45 हज़ार कीमत रखते हैं, और बाकी जो 6,000 5,000 कीमत रखते हैं, ये सिक्के आपको नहीं मिलेंगे। तो बाकी सिक्कों की जो मैंने आपको कीमत बताई, आप लोग ये लगा लो कि ये 138 में से 2 सिक्के निकालने के बाद बाकी सिक्के अगर आपके पास हैं और आप बेचने जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 5 रुपये से लेकर 10 रुपये, 12 रुपये एक सिक्के की कीमत, इससे ऊपर नहीं मिलेगी। तो 135-36 सिक्कों की आप लगा लो अगर 10 रुपये, तो लगभग 1,350 रुपये। तो कल जो मैंने आपको कीमत बताई है कि 364 सिक्के टोटल हैं। अगर 10 रुपये सिक्के के हिसाब से आप लगाते हो, और इसमें से जो इन्होंने यूएनसी निकाल दी है तो ये बता रहे हैं आपको 200 सिक्के। अगर 10 रुपये सिक्के के हिसाब से लगाते हो आप तो 200 सिक्कों के हो गए 2,000 रुपये। और अगर और बढ़ा लेते हो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 1,000 रुपये की एल्बम 6,000, वही अंदाज़ा मैंने आपको कल दिया है, और वही सारा इस बुक के माध्यम से आज जब मैं आपको रेट बता रहा हूँ तो उस रेट के हिसाब से निकल के आ रहा। तो अगर आप एल्बम बना रहे हो और आपने जर्नल सर्कुलेशन से इधर उधर से सिक्के किए हैं इकट्ठे, फिर तो ये एल्बम आपके काम की है। अगर आप उसके अंदर जो रियर सिक्के हैं अगर वो भी मिल जाते हैं आपको तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो 2 मिनट या 3 मिनट से बने हैं जो सिक्के, ये दोनों 3 मिनट का सिक्का लगाओ तो एल्बम में आपके लगभग बनेंगे 325-30 सिक्के। और 325-30 सिक्के की एल्बम, जैसे ये 200 सिक्के की एल्बम 60,000 रुपये बता रहे हैं, तो आप ये लगा के चलो कि 325 सिक्कों की पूरी एल्बम जिसमें हर 1 मिनट का सिक्का होगा, तो ज़्यादा नहीं तो 50,000 लगा के चलो। और अगर आप सिक्कों को लूज में बेचने जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो अगर आप एल्बम बना रहे हो तो इस चीज़ का रखो ध्यान, और कोशिश करो कि हर 1 मिनट का आपको सिक्का मिले और आप हर 1 मिनट का सिक्का लगाओ। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। चैनल को करते जाओ सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक, और उसके बाद वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।